तो सबसे पहले तो सभी को शुभ सवार, ठीक, मीन्स वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी 11th स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर, दैट इज बायोडाइवर्सिटी इन इंटायर वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन इंटायर वर्ल्ड, ठीक है। इन दैट इट इज इंटायर यूनिट, इंटायर वर्ल्ड में डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इन दिस यूनिट फर्स्ट चैप्टर, देर आर 4 चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंड चैप्टर इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नंबर 3rd इज प्लांट किंगडम। नंबर 4th है is animal kingdom. Number 4th is animal kingdom, ठीक है। So there are 4 chapters in single unit, diversity in entire world of living organism, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी है इंटायर वर्ल्ड, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हम मेन जो वर्ड है वो डाइवर्सिटी। What you mean by diversity? Diversity is a word which is formed from diverse, ठीक है। डाइवर्स का मतलब होता है वेरियस, डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। मीन्स डाइवर्सिटी इज ए टर्म which is used to define various types of living organism, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं कि we have one particular field, in that there are various types of organism, like that we can see here that there are 500 type of different species, means यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो 500 के 500 है, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म, अंडरस्टूड। अब उसको बोलेंगे कि डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि डिफरेंट टाइप के है ना, इसलिए उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड यहाँ पे हम उसका हम अच्छे से समझेंगे विथ एग्जाम्पल के। वी हैव वन फील्ड ए एंड वी हैव सेकंड फील्ड इज बी, अंडरस्टूड। सेम एरिया एंड सेम साइज, एंड हियर वी हैव 50 लिविंग ऑर्गेनिज्म, हियर सेम वी हैव 50 लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हियर देयर आर 20 टाइप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, 20 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म, लाइक लायन, ठीक है, फिर डियर, ठीक है, फिर प्लांट, फिर स्नेक, देर आर डिफरेंट 20 टाइप्स ऑफ। हियर इज सेम 50 नंबर है, बट 50 नंबर आर ऑफ सेम स्पीसीज लायन। 50 के 50 कौन से हैं? लायन। तो इन बोथ देयर विल बी मोर डाइवर्सिटी इन ए, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग टाइप की स्पीसीज है, अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट इसमें क्या है, ओनली वन टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओनली वन सिंगल स्पीसीज है, कौन सी, लायन की, बट यहाँ पे डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, डाइवर्सिटी। तो हम ए जो फील्ड है उसमें बोलेंगे ए इज मोर डाइवर्स देन बी,
more and more because there is 20 different type of species but only one type. तो डाइवर्स का मतलब होता है वेरियस टाइप्स ऑफ, ठीक है, जहां पे वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीसीज एक साथ में आ जाती है उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी. हिंदी में इसका अर्थ होता है भिन्नता, भिन्न, अलग अलग, ठीक है. तो पूरे वर्ल्ड में, तो इन एंटायर वर्ल्ड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गन. इट मीन्स we can say that in entire world there are more and much and more diversity of living organisms, क्योंकि बहुत टाइप के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो इसका मतलब डाइवर्सिटी भी बहुत सारी होगी. अंडरस्टूड. चलो अभी ये था कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है. अब हम जाते हैं, पहले हम स्टडी करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, second that classification, third chapter is plant kingdom and fourth chapter is animal kingdom, ठीक है. और अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पहले हम ये स्टडी क्यों नहीं कर रहे, पहले हम ये क्यों नहीं कर रहे, सबसे पहले यही क्यों कर रहे हैं, उसका भी रीजन है. एनसीईआरटी में जैसे 4 चैप्टर एक साथ में दिए हैं, उसका भी कुछ रीजन है, ठीक है. तो आज हम फर्स्ट चैप्टर हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन सा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो हम देखते हैं चैप्टर 1, ठीक है. डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गन इन एंटायर वर्ल्ड. तो यहाँ पे हम चैप्टर वो है वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है. हमने यहाँ पे यही देखा था कि पूरे वर्ल्ड में देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ थाउजेंड्स लैक्स ऑफ स्पीसीज डिफरेंट, ठीक है. मोर डाइवर्स, बहुत ज़्यादा डाइवर्स, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइप के डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है. व्हाट यू मीन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाट आर द डिफरेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मीन्स how we can say that this is living organism. Okay, how we can say what we have proof that this is living organism, ठीक है. हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास कोई कुछ भी एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और वो लिविंग है कि डेड है, how we can say that. So we can identify and we can define and we can say, ठीक है, and we have proof based on different properties, ठीक है. any living organism has some properties which we are studying now. First is property is that first property है growth. क्या है, growth. If any object showing growth, if any object which we don't know that is living or dead, but we have an object and that object is grow कर रहा है, growth कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, it is living. एग्जाम्पल देखते हैं प्लांट का, देखते हैं क्या देखते हैं, प्लांट, ठीक है. प्लांट हमेशा कहाँ से बनता है, सीड से क्या बनता है, वो स्मॉल प्लांट बनता है, प्लांट, ठीक है, क्या बनता, प्लांट बेड बनेगा, फिर उससे धीरे धीरे प्लांट बनेगा, ठीक है. उससे वो साइज में खड़ा होता जाएगा, तो हब, सब एंड फाइनली ट्री बनेगा. मीन्स इट इज शोविंग ग्रोथ, ठीक है. तो प्लांट इज शोविंग ग्रोथ मीन्स प्लांट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म. एंड सेम इन केस ऑफ एनिमल, एनिमल भी क्या होता है, कोई भी एनिमल, स्टार्टिंग में उसका बर्थ होता है, उसके बाद वो साइज में इंक्रीज होता है, ठीक है. इंक्रीज इन साइज is nothing but its growth. But what is different
व्हाट इज डिफरेंस इन ग्रोथ इन प्लांट एंड एनिमल्स? एनिमल्स में और प्लांट में ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है? प्लांट शोज अनलिमिटेड ग्रोथ, प्लांट शोज अनलिमिटेड ग्रोथ, प्लांट हमेशा ग्रो ही करता रहता है. इफ यू सी, प्लांट इज ऑलवेज शोइंग ग्रोइंग कंडीशन, अनलिमिटेड ग्रोथ, but means there is no limit and there is no time beyond that plant stops growth, we can't say. But animal shows growth but limited. After a certain time animal will stop growth. If you see, in case of us, in case of human beings, after a certain time, certain period of time, हमारी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाता है. अंडरस्टूड? तो एनिमल एंड प्लांट बोथ विल शो ग्रो, बट डिफरेंट टाइप ऑफ अनलिमिटेड एंड लिमिटेड. ठीक है. बट हियर वी कैन से that any object which grows is living organism. It is 90% correct, 90 to 95% correct, but not 100%. Means any object which shows growth is not necessary that that object will be living organism. समझ रहे हो? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो ग्रोथ शो कर रहा है, इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो ग्रोथ शो कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है. अरे अभी तो मैंने इसमें क्या आपको समझाया था कि ग्रोथ करता हो लिविंग, वो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है. बट आप अभी देखोगे कि मैं अभी आपको समझा रहा था और अभी जस्ट अभी चेंज हो रहा हूं. मतलब कुछ तो गड़बड़ है. गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि यू नो दैट एवरीवेयर देयर इज एक्सेप्शन. कहीं ना कहीं जगह पे आपको एक्सेप्शन तो मिलेगा ही. किसी भी जगह पे जाओ, सब एक जैसे इंसान नहीं होते. सोशल है, सोशल में सारे इंसान अच्छे हैं, इट्स नॉट, इट्स नेवर है. एक तो बंदा ऐसा मिलेगा जो कि खड़ूस है. In that same way, that just आपके सामने ही है, अभी एग्जाम्पल शो हो जाएगा. हिमालय, हिमालय क्या है? माउंटेन. और अगर आपको पता होगा तो हिमालय इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग इन हाइट 1 सेंटीमीटर पर ईयर. हिमालय की जो हाइट है ना, वो सेंटीमीटर में पर ईयर में बढ़ रही है. कहने का मतलब हिमालय कंटिन्यूअसली अर्थ में से धीरे 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 ऊपर आ रहा है. इसका मतलब क्या होगा? इट इज शोइंग ग्रोथ, है कि नहीं? ग्रोथ मतलब आफ्टर 1000 of year, आफ्टर मीन्स बियॉन्ड thousands of year, the height will be now, right now height is 8,848 मीटर. ठीक है. बट आफ्टर 1000 years, हजारों सालों के बाद में मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर वो धीरे 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 ऊपर आ रहा है अर्थ में से. इसका मतलब क्या होगा कि मैं बोल सकता हूँ कि 9000 मीटर हो जाए. मतलब वो हाइट में क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है. तो मतलब ग्रोथ तो कर रहा है ना. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ. बट माउंटेन इज नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसका मतलब क्या होगा कि ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. 95% तो करेक्ट है. एक्सेप्शनल में वी कांट से दैट ग्रोथ इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऐसा नहीं. ठीक है. मीन्स any object which is growing, that must be living organism. It's not right. ठीक है. मीन्स इट इज नॉट डिफाइंड प्रॉपर्टीज.
अंडरस्टूड। नंबर 2 जो प्रॉपर्टीज है वो है, नंबर 2 प्रॉपर्टीज है वो कौन सी है उसकी, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, व्हाट यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन वर्ड री एंड प्रोडक्शन, री अगेन एंड प्रोडक्शन मतलब उत्पन्न करना, उद्भव होना, प्रोड्यूस। ठीक है, मतलब इट इज ए प्रोसेस बाय विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स, अपने जैसा न्यू ऑफस्प्रिंग बनाएगा। ठीक है, एक अपने पास में एक ए इज ए, एज्यूम ए इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज फॉर्म ए डैश न्यू इंडिविजुअल, न्यू ऑफस्प्रिंग, उसके जैसे ही संतान बना रहा है नई, तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, कहने का मतलब क्या होगा, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इफ दे प्रोड्यूस, इफ दे रिप्रोड्यूस, दैट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल ले लो, कौन सा लोगे, ह्यूमन। ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में फीमेल एंड मेल, फीमेल एंड मेल दे प्रोड्यूस फ्रॉम न्यू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग। ठीक है, दैट अगेन फॉर्म न्यू ऑफस्प्रिंग, दैट अगेन फॉर्म न्यू ऑफस्प्रिंग, मीन्स all human beings are living organism. Any living organism that can form new offspring as same as parent, खुद के जैसा नया न्यू ऑफस्प्रिंग अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म बनाता है, मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्लांट है वो भी क्या करता है, न्यू प्लांट बनाता है ना, प्लांट भी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट विल फॉर्म न्यू प्लांट, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो मीन्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर reproducing means they are living organisms, but it is not defined properties, not essential। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन शो ही करना चाहिए, जरूरी नहीं है। वही बात एक्सेप्शन आ गया, वही बात एक्सेप्शन क्या आया, इफिसी मूल, इफिसी मूल। ठीक है ना, दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट डोंट रिप्रोड्यूस, किसी टाइप का वो रिप्रोडक्शन नहीं करता, खच्चर है ना, खच्चर होते हैं ना, वो किसी टाइप का भी रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। हनी बी वर्कर्स, स्टेराइल हनी बी वर्कर्स, हनी बी वर्कर्स, they don't produce, they don't show reproduction, means they are not living organism, no, they are living organism. It means that reproduction is also not a defined properties of living organism. Understood? So थर्ड जो प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट कौन सी थी, ग्रोथ, सेकंड कौन सी है, रिप्रोडक्शन, थर्ड है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म मीन्स some chemical reaction, some biological reaction that occurs in any living organism that form energy, that energy gained by living organism for their work, खुद के काम के लिए वो एनर्जी ले लेंगे। तो वो जो प्रोसेस है जिससे एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इसमें देर आर वेरियस टाइप ऑफ बायो मोलिक्यूल्स, केमिकल्स होते हैं, लाइक प्रोटीन, स्टार्च, डिफरेंट डीएनए, आरएनए। प्रोटीन हेल्प्स इन एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, सो there is metabolism, means they are living organisms.
and metabolism is a defined properties of all living organisms. Means the living organism must possess metabolism. माउंटेन है, वो क्या शो कर रहा है? ग्रोथ शो कर रहा है, बट उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, मतलब बायोलॉजिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, उसके अंदर नो एनी टाइप ऑफ एनर्जी नहीं बन रही है, मतलब इट इज नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. हमने सेकंड में क्या था कि स्टेराइल हनी बी वर्कर एंड सेकंड क्या था? खच्चर मूल्स. बोथ आर नॉट डूइंग रिप्रोडक्शन but they are living organisms. Why? Because they have metabolic reaction in their body. Understood? So it is defined. मतलब any living organism which has metabolic reaction must be living organism. All living organisms. There is no exception. There is no exception. उसमें कोई भी exception नहीं है. ठीक है. नंबर फोर्थ कौन सा है? सेल्फ कॉन्शियस. ठीक है. कॉन्शियस. व्हाट यू मीन बाय सेल्फ कॉन्शियस? सेल्फ कॉन्शियस का मतलब है कुछ फील करना, किसी ऑब्जेक्ट की और हमें एक्शन देना. लाइक एग्जाम्पल, प्लांट है. क्या है? प्लांट है. प्लांट विल शो ग्रोथ टुवर्ड्स सनलाइट. सनलाइट की ओर वो ग्रोथ शो करेगा. मीन्स इट इज कॉन्शियस टुवर्ड्स सनलाइट. ह्यूमंस आर सेल्फ कॉन्शियस. उन्हें खुद को पता रहता है कि खुद को क्या करना है. ठीक है. प्लांट को क्या? प्लांट आर स्टेबल. That only shows their reaction to any sensors. Means कोई भी सेंसर्स होते हैं उसको सेंस करना और उसके अगेंस्ट में एक्टिविटी देना, that is called as conscious. ठीक है. हम एक सीधा सा एग्जांपल लेते हैं. अभी हम यहाँ पे खड़े हैं. ठीक है. मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जस्ट यहाँ पे आग लगी, उसका मुझे सेंस मिला, फायर का मुझे सेंस मिला, तो मैं वहां से भाग जाऊंगा. क्यों भाग जाऊंगा? बिकॉज मैं वो सेंस कर रहा हूँ वो चीज को. अंडरस्टूड? इसके बाद कॉन्शियस. सो देयर आर 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज इफ एनी ऑब्जेक्ट possesses, मीन्स दैट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म. बेस्ड ऑन these 4 different properties we can identify that object is living organism or dead. ठीक है. फर्स्ट कौन सा था? ग्रोथ. सेकंड कौन सा था? रिप्रोडक्शन. थर्ड कौन सा था? थर्ड था मेटाबॉलिक रिएक्शन. फोर्थ कौन सा था? कॉन्शियस. ठीक है. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यही देखेंगे कि डाइवर्सिटी कैसे आती है. मीन्स इन वर्ल्ड देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीसीज, बट हाउ दे फॉर्म, what are the different factor behind that we will study in next lecture. ठीक है. So do well, do hard work. Thank you.